प्रोला विकासखंड के पुजेली गांव के निवासी अलकेश नौडियाल ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस परीक्षा में 6वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने गांव बल्कि पूरी रवाई घाटी का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि ने क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है। अलकेश नौडियाल की इस सफलता से रवाई घाटी में खुशी की लहर है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होने के बाद पहली बार अपने गांव पुजेली लौटने पर अलकेश का शनिवार को प्रोला नगर पंचायत सभागार में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रोला क्षेत्र के नागरिकों ने उत्कृष्ट नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया, जहां ढोल नगाड़ों तथा फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। साथ ही क्षेत्र के लोगों ने अलकेश नौडियाल के माता पिता को इस अवसर पर सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। इसी के साथ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलौर ने अलकेश को बधाई देते हुए कहा कि ये रवाई घाटी के लिए गौरव का क्षण है। तहसील प्रोला उत्तरकाशी को सम्मानित करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप उत्तराखंड की सर्वोच्च परीक्षा अपर पीसीएस में प्रथम प्रयास में 6वीं रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। आपकी इस गौरवशाली और शानदार सफलता ने क्षेत्र का ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तरकाशी जनपद का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अलकेश नौडियाल ने न केवल अपने माता पिता का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी यह सफलता यहाँ के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक प्रेरणा है। अलकेश नौडियाल जो पूर्व में कुमाऊं मंडल में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने अपने संबोधन में सभी का आभार जताते हुए अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने हर समय मेरा सहयोग किया और मेरी हर जरूरत को पूरा किया, जिससे मैं आज इस मुकाम तक पहुँच सका हूँ। साथ ही उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी लोगों का सहयोग और समर्थन ही मेरे लिए प्रेरणा है। अलकेश नौडियाल की इस सफलता से न केवल पुजेली गांव बल्कि समूचे उत्तरकाशी जिले में उत्साह का माहौल है। मैं अलकेश नौडियाल जी को और उनके माता पिता को बधाई देता हूं कि उनका इस समय जो डिप्टी कलेक्टर पद पे चयनित हुआ है, और ये पूरे जनपद के लिए एक बड़ा मैसेज है और युवाओं के लिए है। ये उत्तरकाशी जनपद का एक गौरव है, क्योंकि उत्तरकाशी जिले में इस समय हमारे काफ़ी युवाओं ने पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की है, और ये सौभाग्य है कि उत्तरकाशी जिले से डिप्टी कलेक्टर पद पर अलकेश का चयनित हुआ है। ये प्रोला के लिए भी एक बड़े गौरव की बात है। लेकिन जो अन्य हमारे युवा यहाँ के चयनित हुए हैं विभिन्न पदों पे पीसीएस के, मैं उन सब के परिवारजनों को और उनको अपनी बधाई प्रेषित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनपद उत्तरकाशी के युवा इनसे प्रेरणा लेंगे और ज़रूर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर अपने मुकामों को हासिल करेंगे। मुझे लगता है कि जो ये स्वागत किया है मेरा, ये स्वागत से ज़्यादा मेरे जो क्षेत्र की जनता है, जो मेरे लोग हैं अपने, उन सब का मेरे लिए स्नेह है, प्यार है। क्योंकि मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं से मैंने स्कूलिंग की है, हमेशा से मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ। तो आज वो मेरा स्वागत करने एज अ डिप्टी कलेक्टर नहीं आए हैं कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ। उन सब लोगों का ये मेरे लिए प्यार है, उन लोगों का मेरे लिए स्नेह है, और वो अपने आशीर्वचन देने के लिए, अपने आशीर्वाद देने के लिए ही यहाँ पर आए थे, ना कि कोई ऐसा स्वागत करने के लिए एक डिप्टी कलेक्टर का। जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं या अन्य जो लोग हैं, गरीब लोग हैं और जिनकी कोई मदद नहीं करता है, तो उनके लिए मेरी हमेशा से ये भावना रही है कि मैं उनकी मदद कर सकूं किसी भी तरीके से। और एडमिनिस्ट्रेशन में आके सबसे ज़्यादा आप मदद कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके पास सारी रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास सारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको आप लगा सकते हैं वहाँ पर लोगों की मदद के लिए, जिसके लिए आप बने हैं। तो यही मेरा हमेशा से मोटिवेशन रहा है। पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उन युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप अपने आप पर भरोसा रखिए। सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम को जांच पर रख लीजिए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो, उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहले आपको उस युद्ध को और सामने वाले जो आपकी जो पार्टी है उसको समझ लेने की ज़रूरत है। तो यही आप करिए। इसके अलावा आप डेडिकेशन के साथ, परसिवियरेंस के साथ यहाँ पे पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन साथ ही आप हमेशा से विनम्र रहिए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब हमेशा से यही रहा है कि विद्या ददाति विनयम। अगर आप एजुकेशन जो आपको एजुकेशन रियल में वही है जो आपको विनम्र बनाती है और जो आपको लिबरेट करती है बाकी सारे जो बायसेस हैं, वो जात पात का हो, ऊंच नीच का हो, अमीर गरीब का हो, इन सब और मनमुटाव जो आपसी होते हैं उन सब से जो आपको अलग करती है, जो उन सब बायसेस से अलग करती है, वो रियल एजुकेशन है। तो ऐसी एजुकेशन को आप अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा। और जनरल अवेयरनेस के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका मोटिव अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हैं। मेरा मूल मंत्र यही रहेगा कि अपने आप में भरोसा रखिए। जब
आप पर कोई भी भरोसा ना रख रहा हो। और इसके अलावा आप मेहनत करते रहिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप कुछ ना कर पा रहे हो, जब आप अपने लो फेज़ में हो, तो आप अपने आप को किसी से भी कम ना आंकिए। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखिए कि जब आप सफलता पाएँ, चाहे छोटी सफलता हो, तो आप अपने आप को दूसरों से बड़ा ना समझें। आप हमेशा हम्बल बने रहिए।